हेलो दोस्तों, हम इस समय मिल्कीपुर विधानसभा में हैं और लगातार कवरेज चल रही है मिल्कीपुर विधानसभा में। इसी सिलसिले में यहाँ रुके हुए हैं। ऐसे में हम जानते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनकी क्या राय है चुनाव को लेकर। क्या शुभ नाम है आपका? रोहित तिवारी। तिवारी जी, आपके यहाँ चुनाव होने वाला है जी, तो इस पर आपका क्या इरादा है? हमारे हिसाब से ये है, ठीक है, हमारे हिसाब से ये है कि अगर चंद्रभान पासवान को टिकट मिलेगा तब यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी, और चंद्रभान पासवान के अलावा अगर गोरखनाथ को टिकट मिला तो ब्राह्मण समाज भी उनको वोट नहीं देगा। अच्छा जी, आप चंद्रभान पासवान को टिकट चाहते हैं? वो हर जगह पहुंच रहे हैं, लगभग 4-5 विजिट हो गया और बेस्ट से बेस्ट नेता चंद्रभान पासवान। अच्छा, उनके अगर गोरखनाथ टिकट पा गए तो दोबारा फिर बीजेपी यहाँ से अपना बेइज्जती करा लेगी मिल्कीपुर से। 100% है, उसमें कोई गारंटी, क्योंकि मैं मेडिकल लैब का काम करता हूँ, दवा का। मैं जिस एरिया में जाता हूँ लगभग चंद्रभान पासवान को ही लगभग लाइक कर रहे हैं सब। अच्छा जी, हर कास्ट के लगभग आदमी वहाँ पे। जी, वही चंद्रभान पास हमारे यहाँ पे करमडांडा घर पड़ता है। अच्छा, करमडांडा। हाँ, वहाँ पे लगभग 200 घर पासी हैं। अच्छा, और 200 घर में आप सर्वे करेंगे तो 50 जो पासी हैं वो तो लगभग सपा में, लेकिन 150 पासी जो हैं इस साइड के हमारे गांव के मौजा में लगभग चंद्रभान पासवान को ही देख रहे हैं। जी, चंद्रभान पासवान को अगर टिकट मिल जाएगा तो 100% है बीजेपी जीत जाएगी। उम्मीद तो है, तो उम्मीद है। हम टिकट तो फाइनल करने में नहीं है, लेकिन हमें जैसा लग रहा है माहौल के हिसाब से जी कि चंद्रभान पासवान टिकट पाने के लाइन में सबसे ऊपर। हाँ, तो फिर चंद्रभान पासवान ही जीतेंगे यहाँ से, 100% है जी। और कोई जीत तो नहीं पाएगा यहाँ पे। बाकी तो टिकट अगर क्योंकि अवधेश प्रसाद का लड़का भी जीतने को, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा कहानी फंस रही है कि जो है अवधेश प्रसाद ने जो अपने लड़के को टिकट दिया है, ये भी बहुत नुकसानदेह वाला काम है। ये माइनस पॉइंट है। ये वही सांसद और उसी परिवार में विधानसभा, बस वही चीजें हैं। बाकी तो और लड़ाई में रहेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरे जैसे देवमर कनौजिया किसी को भी सपा से टिकट मिल गया होता तो सब लाइव, चाहे चंद्रभान पासवान को भी टिकट मिलता तो फाइट बराबर से रहती। लेकिन जो उन्होंने टिकट अवधेश प्रसाद के लड़के को दिया है और इधर से चंद्रभान पासवान को मिल गया तो चंद्रभान पासवान की जीतते हैं। इससे एक तरफा लहर आ गई। वैसे भी जो है आपकी क्या बस गोरखनाथ को टिकट ना मिले, बस यही है। अगर गोरखनाथ को टिकट मिल गया तो फिर श्योर है 100% वही फिर हाल होगा। 10-12 हजार 15 हजार वोट से। क्या वजह है लोग गोरखनाथ से? गोरखनाथ के नाराजगी की वजह ये है कि वो अपना काम सब अपने कष्ट, मतलब जैसे आप विधायक हैं, कोई आज की डेट में पैसे का भूखा नहीं है कि आप किसी के द्वारे पर चले जाएंगे तो आदमी आपसे पैसा मांगेगा। अच्छा। आप किसी के पास जाइए, बैठिए, हाल चाल किसी उगरिए, और ये पूरा 5 साल हो गए कहीं दिखाई नहीं दिए। अच्छा। दूसरा चीज ये है कि गोरखनाथ जो है बस बड़ों के साथ छोटों को नीचे नहीं देखते। हम सब भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, पूरा एक तरफा वोट दिया था, लेकिन बस गिना चुना आदमी का काम होता है उसमें। ये बात है, गिने चुनो जो बड़े हैं उनसे, जो बड़े पार्टी है जैसे जो पैसे वाले हैं उन्हीं का काम होता है। जो मिडिल क्लास के हैं उनके घर पे, उनके साइड में भी जाने का कोई प्रयास उनकी तरफ से नहीं किया जाता। जी सर, ये शिकायतें बहुत जगह से जी हम तो यही योगी आदित्यनाथ सरकार से यही कहना चाहेंगे कि बाबा जी अगर अपना इज्जत चाहते हैं तो चंद्रभान पासवान को टिकट दें। जी, अगर फिर चाहे वो 10 दौरा कर, एक भी दौरा ना करे, ठीक है, लेकिन टिकट जो है सोच समझ के चंद्रभान पास, नहीं लल्लू सिंह वाला हाल फिर होगा उनका। जैसे लल्लू सिंह का अगर टिकट सांसदी का कट गया होता लल्लू सिंह का, तो बीजेपी यहाँ से हारती। हम सबने खुद वोट सचिदानंद पांडे जी को दिया था। लल्लू सिंह भी कुछ दौड़ा कम, वो कोई फायदा नहीं उनका दौड़ा करने से ना। आप क्या दौड़ा कर रहे हैं? जब करना था तो कराया। हम सबकी उस समय हम सबकी इंसल्ट इतनी हो रही है कि मैं भी उज्जैन गया था, अयोध्या में। सिर्फ मैंने गलती से नाम बता दिया, मैं अयोध्या से हूँ, इतना गालियां पड़ी क्या बताऊँ आपको कि यार तुम सब तो अयोध्या। तो हमने कभी कैंडिडेट की वजह से आ रहे हो वहाँ पे। जी, कैंडिडेट अगर यहाँ से किसी को भी मिल गया होता टिकट तो फिर ये नौबत नहीं आती। अच्छा जी, कैंडिडेट की वजह से हार गए वहाँ पे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि चंद्रभान पासवान को टिकट मिला जाए। पूरा मतलब हर कास्ट के आदमी उनको समर्थन करेंगे और वो कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 40 हजार वोट से विजयी होंगे यहाँ से। जो मैं अपना गणित बता रहा हूँ, आप 30-40 हजार वोट से जीतेंगे 100%। मैं रुदौली वर्किंग करता हूँ, हरनटीनगंज वर्किंग करता हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जी। तो वहाँ पे हर कास्ट, रुदौली में भी उनकी चर्चा बहुत तेज है। यहाँ पे भी आप सर्वे पूरे इधर हरनटीनगंज जाइए, 17 खड़बड़िया जितना है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे भी लगभग कास्ट के पासी समझा तो पूरा दमक के वोट इनको देगा। पासी समुदाय और हमको यादव समुदाय में बहुत सारे लोग, यादव समुदाय में भी यादव तो जो यादव इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि जो अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट मिला है। जी, जो रीजन हो, लेकिन हमको यादव समुदाय के बहुत सारे लोग मिले हैं जी। बहुत सारी वीडियो भी मेरे पास है जी, जो भाजपा को लाइक कर रहे हैं। वही नहीं, भाजपा देखिए
अभी भाजपा ऐसी पार्टी है जितनी वैकेंसियां भरी जा रही हैं ईमानदारी से भरी जा रही हैं। इसमें किसी का नहीं मेरे चाचा अभी मेरे चाचा का लड़का हुआ है सब इंस्पेक्टर में, 1 रुपए घूस नहीं लगाया, घर अभी खपरा का ही है उसका, वो कहाँ से दे पाता घूस। तो ये भी चीजें हैं। और योगी जी जो भी नियुक्ति कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं। और ये देखिए रोड आप अब घर में किसी को खाने को नहीं डाकेंगे कि आप खाइए। आदमी कहता है पेट्रोल 100 रुपए में हो गया, तो मैं पैसे भी तो 10,000 सैलरी थी, 15,000 कमा रहा है, 16,000 रुपए कमा, ये तो कहने वाली बातें हैं, लेकिन सबको नहीं समझाया जा सकता। सबकी मानसिकता अपनी अलग अलग है जी। हम यही कहेंगे कि बस अगर चंद्रभान पासवान को टिकट मिलेगा तो यहाँ से जीतेंगे, भाजपा जीतेगी। और अगर और गोरखनाथ बाबा को मिलेगा तो बहुत बुरी तरीके से ब्राह्मण समाज भी उनको वोट नहीं देगा। तो उनका नजर क्यों भैया? आपका शुभ नाम दादा? भैया हमारा नाम है भूलन प्रसाद। हाँ, इस बार भाजपा को जिता देंगे आप? अब देखो भाई, हमें क्या पता जीते नहीं, मुझे कोनो मतलब नहीं। मतलब आप मदद करेंगे? अब देखो, हाँ जौन कुछ हुए भाई। सरकार बढ़िया चल रही होगी जी? अब हमें तो देखो ठीक है, दिखा दवा चाहे। तिवारी जी आपने बात किया और एक संदेश दिया, बहुत अच्छा लगा जी। नहीं तो फिर वही हाल होगा। अभी जो 6 महीने पहले बेइज्जती हुई थी वही बेइज्जती सेम होगी। चंद्रभान पासवान को टिकट मिलेगा तो वो जीत क्लियर है, और अगर किसी गोरखनाथ को मिलेगा तो फिर बुरी तरीके से फिर हार जाएंगे, क्योंकि गोरखनाथ को चंद्रभान सही है वो। अच्छा, हाँ उनको मिलना चाहिए टिकट? हाँ मिलना चाहिए। अच्छा, वही निकाल पाए। चंद्रभान आ गए तो जीत जाएगा? हाँ पक्का है। हमारे सबके साइड दिखा 5 चक्कर लगा चुके हैं चंद्रभान पासवान हमारे सबके साइड में। अच्छा, और क्या। और जो है वो ये नहीं कि जो है सबको बहुत करमडाड़ा गए? करमडाड़ा मेरा घर पड़ता है, मेरा बच्चन द्वारा गाँव है, मेरे बगल में मौजा है, वहाँ पे 200 घर पासी हैं। आप सर्वे कर लीजिए, 50 SC छोड़ के 150 SC सिर्फ चंद्रभान पासवान को लाइक कर रहे हैं इस समय। गए थे चंद्रभान? हाँ, तो आप सर्वे कर डालिए, आपको लगभग चंद्रभान पासवान नहीं मिलेंगे। लगभग चंद्रभान पासवान की चर्चा तेज है। उनको हमारी तो यही गुजारिश है कि उन्हीं को टिकट मिलेगी। चंद्रभान जी गए थे वहाँ? जी बिल 4 चक्कर लगा, उनकी वाइफ अपनी पत्नी के साथ वो वोट मांग रहे हैं। अच्छा। ये तो जब टिकट पहली बार पाए थे, जब ये गोरखनाथ पहली बार जब टिकट पाए थे तो एक भी बार वोट मांगने हमारे सबके साइड नहीं आए थे। और वो तो बेचारे रुदौली उनका शायद, हमें तो सुनने में आया रुदौली उनका पड़ता है, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ 3-4 विजिट कर चुके हैं हमारे सबके साइड। अरे रुदौली क्या इससे करता हुआ नहीं बता रहे हैं कि जैसे सभी करें गोरखनाथ यहाँ के है, यहाँ वहाँ से नहीं, मतलब जो मौके पे हमारा काम दे वो हमारे लिए। तो यहाँ जिले में अब बगल सटी हुई विधानसभा? बिल्कुल वही चीजें है ना। हम तो यही कहेंगे कि गोरखनाथ को ना टिकट मिले, चंद्रभान पासवान को टिकट मिले। हम सब इनको दिल से समर्थन कर रहे हैं। अगर उनकी जगह दूसरे को मिलेगा तो फिर वही हाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने बात किया। आपका शुभ नाम भैया? रामकरण जी, बताइए क्या इरादा है आपका चुनाव के लिए? ठीक ठाक है, इरादा बढ़िया है। योगी सरकार बढ़िया चल रही है? हाँ चल रही है। खुश हैं आप? ठीक है। अब आप पुराने विधायक जो थे उनसे संतुष्ट हैं या नया चेहरा चाहते हैं? नहीं, पुराने जो रहे बढ़िया रहे, कहेगा और का। गोरखनाथ बाबा नंबर 1 के रहे हैं। अच्छा, वो टिकट पा जाएंगे, जिताएंगे आप? वही जीतेंगे ही, या कोई भी आ जाएगा? नहीं, कोई तो नहीं जीत पाएगा गुरु। हाँ जीतेंगे तो गोरखनाथ ही जीतेंगे यहाँ से। हाँ, और कोई आएगा तो कहाँ जीत पाएगा। उनका हर गांव में 10-20 लोग हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ ना हो। कुछ एरिया ऐसे है जहाँ चंद्रभान पासवान की ज्यादा फिजा है, ज्यादा लोग चाहते हैं। फिजा हो जा किसी की नहीं है, बोर्ड बैनर से किसी का फिजा नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, तो इस बार विधायक आप बना देंगे भाजपा? बिल्कुल पक्का है। अब कैंडिडेट पक्का रहे चाहिए बस। कैंडिडेट तो आएगा, भाजपा का तो एक कैंडिडेट आएगा, कोई ना कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा। अच्छा आएगा तो जीत जाएगा, क्लियर है। ठीक है, धन्यवाद।